नो हनुमत्प्रचोदया सेवन्ते कामकुलजं पटपाटलरजये पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमानरेवे तांपोजयामि जगदेश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि भागालोत्पवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरा संगाय सपरिवाराय सहिताय सशक्तिकाय श्री हनुमते नमः मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। सभी बड़े भाग्यशाली सभी माताएं बहन एवं भाइयों से जुड़े हैं, सभी मेरे साथ जयकार लगाएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सावरिया सेठ की जय, श्री बस्ती मैया की जय। जय श्री राधे।
बोलो हरि सब
और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी इसके भाव को प्रमोट कर रहे हैं, आप सभी के चरणों में विराजमान से मेरा कोटि कोटि नमन। आइए इस्लाम धारों के अंदाज में गौता लगाने से बोलो 2 मिनट के भाव भगवान को संकीर्तन करते हैं। उसके बाद जैसे भगवान की प्रेरणा होगी हम आपका भाषण श्रवण करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम
आप सभी माताओं से मैं कहना चाहूँ कि जब जयकारा होने के बाद हर हर महादेव हो ना तो दोनों हाथ पूरा नहीं करना, बस कंधे से आ गया। माताओं को पूरा हाथ नहीं उठाना, ठीक है ना। इसका विषय ध्यान कहीं भी जयकारा हो, मंदिर में जाए, सत्संग में जाए तो पूरा हाथ नहीं उठाना, कंधे पर ले लीजिए बस। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कल अवध में दुख पड़ा, वास्तव में ऐसा कुछ योग होता अछूते हम भी नहीं थे, अछूते आज हम भी नहीं होते। ये कैसे भी जाकर वही राम
यही तो करियो। लेकिन अगर कथा के संग हमारे साथ जैसे कथा में घटना घटते, अगर हमारे आस में कुछ जो भरे फल आ रहे हैं तो समझ जाना कि भगवान की विशेष कृपा हो रही है, सार्थक हो रहा है। तुलसी बाबा कहते हैं कि आज अवध एक रंग निरव हो, भगवान राम को छोड़कर सुमंत जी आते हैं और दशरथ महाराज को बताते हैं कि महाराज राम नहीं माने और वो वन 14 वर्ष चले गए। जैसे ही दशरथ जी के कान में शब्द गूंजा, तुलसी बाबा कहती हैं दशरथ जी बोले राम तुम दिन जिया बहुत दिन मैं तुम्हारे बिना बहुत दिन तक जी चुका, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। कितनी भाग्यशाली है राम। अगर राम जी का नाम हम आप हजारों बार लाखों बार लें, जो फल मिलेगा वो फल सिर्फ एक बार दशरथ बोलने से मिलेगा। राम राम दशरथ कहे नहीं। दशरथ जी राम जी से इतना प्रेम करते हैं। राम जी के साथ साथ तुलसी बाबा कहते हैं कि दशरथ ने कहा हाँ जानकी हाँ हाँ जाता जलद हे रघुनंदन हे प्राणप्रिय राम हे लखन हे सीते, तुम लोग पिता की सेवा के कार्य के लिए बन चले हो, और तुम लोगों के वियोग में हम अपने शरीर को नहीं रखेंगे। ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं कि दूसरे ही दशरथ महाराज जमीन पर गिर पड़े। दशरथ जी के पास में 3 लोग हैं। उस समय दशरथ जी जब अपनी अंतिम समय की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उस समय उन्होंने शब्द बोला हाँ राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। तुलसी बाबा कहते हैं कि 6 बार राम राम शब्द दशरथ जी ने कहा है। राम राम कहि राम 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 कहि राम। मानो वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे सम्मुख 3 लोग हैं, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और सुमंत। तीनों जनों हम आम में किसी से राम राम करते हैं तो सामने वाले को 2 बार राम संबोधन करते। अब यहाँ पर ये बात आती है कि राम राम 2 बार नहीं क्यों बोला जाता है? राम राम 3 बार क्यों नहीं बोलते? मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि जब हम आप हिंदी वर्णमाला में अक्षर गिनते हैं ना तो रा और मा ये दोनों शब्द जब गिनती में लेते हैं तो 56 आता है। इसीलिए राम राम दो शब्द कहा गया है कि मानो 108 बार उच्चारण किया जा रहा है। कल समय रहेगा तो मैं इसलिए आप लोगों को बताऊंगा। आज की कथा बहुत ज्यादा है तो हम लोग फोकस करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम राम कहकर और दशरथ महाराज वहां पर अपने शरीर को त्याग देते हैं। सारी अवध में सब रोदन करने लगे।
अभी तक तो राम वियोग में रोदन कर रहे थे, अब दशरथ महाराज का देहांत हो गया, अब उन्हीं के देहांत के ऊपर रोदन करने लगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में जब ईश्वर तो क्या हमारे आदमी धर्म के हिसाब से ही आती है। कभी कभी विपत्ति ऐसी आ जाती है कि एक आदमी जाति में उससे पहले विपत्ति आ जाती है। तो आज अवध पर चारों तरफ से विपत्ति आ रही है। यह हमारी आज जो जिंदगी है इसका कोई भरोसा नहीं। कोई ब्रह्मा बन के नहीं आया है, यही रहेगा सतत। यहाँ पर इस पृथ्वी पर हम आए हैं तो मृत्यु अवश्य है। सबसे बड़ा सत्य अगर इस संसार का है वो है मृत्यु। और कुछ हो या ना हो लेकिन मृत्यु जरूर है, चाहे आ जाए और चाहे कल आए। क्या भरोसा है जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं था। इसलिए हमेशा सतत नाम लेते रहे भगवान। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
का क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ तेरी नहीं जिंदगी का, साथ तेरी नहीं जिंदगी का। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तुलसी बाबा कहते हैं उधर दशरथ महाराज का देहांत हुआ और इधर भरत जी महाराज को सूचना दी जाती है। भरत जी आते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं उधर भगवान राम सभी ऋषि महात्माओं से मिलते हुए चित्रकूट की धरा पे पहुंचते हैं और वहां पर चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुने मुनि सब आए, समाचार सुने मुनि सब आए,
कि भगवान राम जब चित्रकूट की धरा पर पहुंचे हैं तो छा गए हैं। कोई होता है नहीं पहुंचता है करके छा गया था। तो आज भगवान राम जब चित्रकूट पहुंचे हैं तो सारे चित्रकूट पर प्रभु का ऐश्वर्य छा गया है। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा भगवान को आया हुआ सत्य है तुरंत ही दौड़ लगाते हैं। वीर विराट बोल सब भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और सबको भगवान मिलते हैं। भगवान सबसे मिले दुह राजा और लक्ष्मण जी मिलकर वहां पर कुकी तैयार करते भगवान ने सबको कंदमूल फल दिलवाया। सब जितने भी महात्मा थे आनंदित हुए और प्रभु से विदा लेकर चले गए। अब भगवान चित्रकूट में रहने लगे और इधर दशरथ जी के प्राण हो जाने के बाद स्वर्ग आगमन हो जाने के बाद भरत जी आते हैं। भरत जी ने अपनी मां को बुलाना दिया। दशरथ जी के वियोग में सारी प्रजा दुखी थी। भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा महाराज मैं राजगद्दी नहीं लूंगा, मुझे भैया को राजा बनाना और मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आपको चलना है तो आप भी नहीं तो हम जाएंगे। अब भरत जी तैयार हुए राम जी से मिलने के लिए। तो इधर पूरी प्रजा और राजकुटुंब परिवार सब के सब भरत जी के साथ में राम जी से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुलसी बाबा कहते हैं भरत जी ने जब यात्रा प्रारंभ की है तो उस समय जो एक राजा जी अभिषेक लगता है वो सारी सामग्री लेकर जा जाता है। भरत जी का ऐसा मानना है कि मैं राजा तो राम को ही बनाऊंगा, इसलिए पूरी सामग्री सब कई लोग अगर कहते हैं कि भरत जी वापस आते हैं तो राम जी के तो पैरों में खड़ाऊ नहीं था, क्योंकि नंगे पांव बनने गए थे तो खड़ाऊ कहाँ से देते। तो खड़ाऊ ये जो राज सामग्री ले जा रहे हैं राजा बनाने के लिए अभिषेक करने के लिए जो सब सामग्री जा रही है उसी में खड़ाऊ भी उसी खड़ाऊ को राम जी ने भरत जी को दिया। अब तुलसी बाबा कहते हैं कि जब सब तैयार हुए यात्रा प्रारंभ हुई तो भरत जी पैदल चल रहे हैं। भरत जी को पैदल चलता देख कर अवध जितनी प्रजा थी सब पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया को सूचना मिला कि भरत जी पैदल चल रहे हैं। उन्होंने तुरंत भरत जी को बुलवाया। बोले तू राजकुमार अगर तू पैदल चलेगा तो अवध की प्रजा भी पैदल चलेगी, इसलिए तू पालकी में बैठ जा और पैदल चलेंगे तो बहुत समय लगेगा राम के पास पहुंचने में, इसलिए सवारी पे बैठ सब बैठते हैं। और एक ये भी मन में है भरत जी के कि प्रभु यहाँ से रथ पे बैठ गए, इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रभु यहाँ से रथ में बैठ गए हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा, इसलिए हम भी बैठ सकते हैं। लेकिन आगे जब जाते हैं ना श्रृंगेरपुर से जब भरत जी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो वहां पर उन्होंने रथ में बैठे। वही मानो जानते हैं कि जहाँ से हमारे राम पैदल गए, इसलिए अगर हमारे मालिक पैदल गए हैं और हम रथ पे बैठ कर जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी भक्ति में आकर्षित होगा।
जय श्री राम। कृपया ध्यान दीजिए, हमारे इस कथा प्रांगण में माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी, हमारे इस कथा प्रांगण में माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी जो कि अपने धर्म पत्नी के साथ पधारे हैं। हम अपने मुख्य यजमान श्री अजीत जी राठौर तथा उनकी पत्नी सहित इस मंच पर बुलाने का आग्रह करता हूँ। कृपया आप आए और रामायण जी का माल्यार्पण करें। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। राम 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 कइयो की हनुमान, कइयो की हनुमान, कइयो की हनुमान, कइयो की हनुमान। सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। भरत जी जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो कोल इत्यादि को सूचना मिली कि भरत जी चतुरंगणी सेना लेकर राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तुरंत ही गोहराज ने आदेश दे दिया कि जितनी भी गंगा नदी में नाव है सबको डुबो दो, क्योंकि बिना नाव के तो गंगा जी पार हो रहे तो आगे जाएंगे नहीं, इसलिए जितने भी नाव हैं सबको पानी में डुबो दो। विशेष सूचना हो जाएगा अपने जो भी की बात है सबको एकदम यहाँ तक कि गोहराज ये बना लिए कि हम लोग भरत जी से युद्ध करेंगे। समर मदन राम कार्य में हम लोग तल्लीन हो रहे हैं और प्रभु के कार्य में अगर हमारी मौत भी हो जाएगी तो भी हम परम गति को प्राप्त करेंगे। गंगा का तीर है, अगर माँ गंगा के गोदी में हमारा प्राण निकलेगा तो भी हम लोग धन्य होंगे। भगवान राम एक छोटे से व्यक्ति को प्रेम किए तो धीरे सबको प्रभु ने अपनाया। आज देखिए प्रभु के जाने के बाद में प्रभु से दूर होने के बाद भी उनके कारण तल्लीन हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही सब गोहराज की सेना एकदम तैयार हो गई, धनुष बाण लेकर एकदम सज्ज हो गए, जब युद्ध करेंगे उतने में बगल से छींक आई। जैसे ही छींक आए तुरंत सब खड़े हो गए। अब देखिए इसीलिए कहते हैं कि हमारे आज के जीवन में वयोवृद्ध लोगों की कितनी भूमिका होती है। अपने से बड़ों के साथ में बैठ कर उनकी बातों को सुनना चाहिए, बहुत शिक्षा मिलती है। जैसे ही छींक आई सब रुकते हैं तो उस भीड़ समाज में एक वयोवृद्ध उनसे कोई राजा पूछा, राजा बता ये चीख शुभ वाली है या अशुभ वाली है?
तो सुब्रत भील ने कहा ये तो शुभवाही लग रही है, लेकिन फिर भी परीक्षा कर ले, बिना परीक्षा से करने के पहले युद्ध मत कर। मनुष्य एक आदमी, उनके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, वो अपने बच्चे की शादी ढूंढने के लिए निकले। किसी ने बताया कि फला गांव में चले जाओ, वहां पर फला नाम के आदमी है, उनकी बच्ची है, उनके साथ में अपने बच्चे का विवाह कर लीजिए अगर वो तैयार हो जाए तो। अब वो आदमी उस आदमी के पास पहुंचा जिसके यहाँ बच्चे थे। अब जब वहां गया तो उससे पूछा कि भाई हम अपने पिता की पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं, अगर आप तैयार हो तो विवाह कर लेते हैं। तो आदमी ने एक शर्त रखी, बोले विवाह तो एक ही शर्त पे हो। बोले वो क्या? बोले आज के विवाह में कोई भी वयोवृद्ध नहीं आएगा, बारात के साथ में कोई वृद्ध आदमी नहीं होना चाहिए, सब के सब नौजवान होने चाहिए। अब वो आदमी सोच में पड़ गया, भाई ऐसे कैसे? फिर भी सोचा विचारा भाई चलो ठीक है, वैसे ही शादी नहीं हो रही है, बच्चे की कम से कम शादी तो हो जाएगी। तो आदमी कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वृद्धजनों को बारात में नहीं लाऊंगा। अब अगर लड़के वाला अपना तैयारी करने लगा, लड़का वाला अपना तैयारी करने लगा। जब विवाह का समय आया, बारात चलने के लिए तैयार हुई, तो अब जो लड़के के दादाजी थे वो जैसे बालक हट करते हैं वैसे वयोवृद्ध भी हट करते हैं। एक बार हाथ में आ गया तो जल्दी पीछे नहीं होते, वो तो फिर उन्हें करना ही पड़ेगा। तो बाबा दादाजी हट कर बैठे, नहीं हमारे नाती पोते की शादी हम चलेंगे, चाहे कुछ भी हो। अब सब परेशान हो गए कि दादाजी को कैसे मनाया जाए। सब लोग मनाने का प्रयास किया लेकिन दादाजी नहीं माने। दादाजी बोले नहीं, मुझे शादी में जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो। बोले दादा मना तो कैसे ले जाए? तो दादाजी ने कहा अच्छा ऐसा है, एक काम कर, गाड़ी ले जाएगा ना, गाड़ी डिग्गी में मुझे मदद करके रखना, मैं थोड़ी सी डिग्गी खोल के अपने पोते की शादी देख लूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो इस शर्त पर दादाजी बारात के साथ में गए। अब गाड़ी में दादाजी बारात पहुंच गई। वो अगवानी होती है ना, अगवानी करते हैं लोग शादी बारात पहुंच जाते हैं। तो बारात खड़ी है, अगवानी चले कोई आ गया, भाई चले अंदर। लड़के के बाप गए, लड़के के पिताजी से मिले, बोले भाई क्या बात है, आप अगवानी के लिए क्यों नहीं आ रहे? बोले शादी नहीं होगी। बोले क्यों? बोले एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को। बोले क्या? बोले बगल में नदी बह रही है ना, इसमें जो पानी बह रहा है, पानी की जगह दूध बहाओ, तब शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब पूरे बारात में खलबली बनी। भाई नदी का पानी, कितना पानी बह रहा है उसमें, अब इसकी जगह दूध कहाँ से आया है? अब सब सोच में पड़ गए, सब नवयुवक को समझ में नहीं आ रही क्या कहा जाए, क्या किया जाए। घंटे 2 घंटे की चर्चाएं चलती रही, सब परेशान हुए। लाल दादाजी ने डिग्गी खोली और बुलाया, बोले क्या बात है? बोले पिताजी कुछ नहीं, लड़की का बाप कह रहा है कि भाई नदी बह रही है, पानी की जगह दूध बहाओ तब तो विवाह हुआ, तुम्हारा लेके वापस जाओ। पिताजी बताओ समझ में नहीं आ रहा है, अब पानी की जगह दूध कहाँ से बहाएंगे? दादाजी ने कहा बस इतनी छोटी सी बात। बोले पिताजी आपको छोटी सी बात लग रही है? बोले और जाके उससे बोलो कि पानी निकलवा के मैं दूध बहाने वाले तैयार हो रहा हूँ, मेरे दूध आ रहे तुम तो पानी निकलवाओ।
अब जैसे जिंदगी के बाद आपके पास में गए, बोले साहब ठीक है मैं दूध लाता हूँ, आप पानी हटवाओ। लड़की का बात समझ गया कि कोई शादी में आया है, इसलिए कोई भी कार्य करे बड़ों से एक बार सलाह अवश्य लेनी चाहिए। बड़े जो सलाह देंगे ना वो जबरदस्त रहेगी, और खासकर कहीं अगर झगड़ा हुआ तो वहां तो भूल कर भी नौजवान को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो बात का परिवार बनेगा झगड़ा और इसलिए वहां पर बड़े बड़े को ले जाना चाहिए। तो आज जब ने अपने सेनापति से पूछते तो उन्होंने राय दिया, बोले महाराज आपको लग रहा है कि तुमने सेना लेके जा रहे हो, क्या जरूरी है युद्ध करने के लिए ही जा रहे हैं? क्या आपको सूचना मिली है? बोले नहीं मुझे तो नहीं मिली। बोले फिर क्या करें? वृद्ध जो उसने कहा राजन आप परीक्षण करो कि ये युद्ध करने के लिए जा रहे हैं या किसी लिए जा रहे हैं। बोले राजा कैसे परीक्षण किया जाए? तो बोले तीन वस्तु उनके पास में भेजिए। पहला मछली, दूसरा पशु पक्षी का मांस, और तीसरा कंद मूल फल। ये तीन प्रकार की चीजें आप उनके पास भेजिए। इन तीनों में से जो भी चीज वो उठाएंगे उसी से यात्रा बढ़ाया जाएगा कि वो किस विचार से राम जी के पास जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मछली जो होती है वो तमोगुणी होती है, और तमोगुण पैर प्रकट करता है, वो बैरी बनाता है। अगर मछली उठाते हैं तो बैर भाव से जाते हैं। मांस का फल उठता है तो ये समझ जाना ये रजोगुणी, और रजोगुणी में होता है पहले के राजा महाराजा होते थे रजोगुणी होते, तो वो क्या होता है वो अपने राज्य से संतुष्ट नहीं होते, उनको तो और भी राज्य चाहिए रहता है। इसलिए युद्ध होती रहती। बोले तीसरा अगर फल फूल कंद मूल के फल लेते हैं तो समझ जाना कि भक्ति भाव से जाएगा। तुलसी बाबा कहते हैं जब ये तीनों प्रकार के फल उनके पास पहुंची है तो वहां पर भरत जी ने संकेत किया है जी को, भाई देखो गोहे राजा ने कुछ भेजा है और देखो उसमें कंद मूल फल रखे हुए ये लेकर और सभी प्रजा में भगवान हुआ। जैसे ही कंदमूल फल की हाल उठी उसी समय कोई राज भरत जी के चरणों में बोले भरत बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो रही है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज मैं जान नहीं पाया आपको और आप युद्ध करने के लिए मैं तैयार हो गया, महाराज मुझे माफ कर देना। भरत जी कहते हैं भाई आप धन्य हैं, आप भगवान की सखा हैं। महाराज आप जैसा है से हमारा कौन हो सकता है। कोई राजा सबको उसी जगह विश्राम करवाए, सबकी व्यवस्था कराई गई। कोई राजा भरत जी कहते हैं कि कोई राजा कृपा करके हमें आप बताइए भगवान यहाँ रात में कहाँ विश्राम किए थे। कोई राजा जहाँ पर भगवान राम विश्राम किए हैं वो चरण चिन्ह भी वहां पर वैसे छपी हुई है।
भरत ने चरणों को प्रणाम किया और उस रुपया को देखा जहाँ पर भगवान राम का जानकी के साथ में शयन किए थे। बार-बार कैकेयी को कोस रहे हैं, कहते हैं हे कुलकलंकिनी तूने ऐसा क्या कर दिया, प्रभु को तूने जमीन पर गिरा दिया। जिन सीता मैया के चरण पृथ्वी पर नहीं पड़ते थे उन मैया को आज आने घास फूस गुफा पर सोने के लिए मजबूर कर दिया। बार-बार भरत जी को अपने आप को अभागा करते हैं, कहते हैं महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। गोविंद कहते हैं गोविंद ये सब हमारे कारण हो रहा है, परमात्मा ने हमें पता नहीं क्यों जन्माया है, आज हमारे कारण भगवान इतने दुख सह रहे हैं, पता नहीं भगवान हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। तुलसी बाबा कहते हैं कि सब वहाँ पर विश्राम करते हैं, उसके बाद में सब वहाँ से यात्रा अगले प्रारंभ करते हैं। यात्रा प्रारंभ हुई गंगा के किनारे, सब लोग पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पे भरद्वाज का आश्रम है, वहाँ पर पहुंचे। भरद्वाज को सूचना मिली, सब लोगों का सम्मान कराया भरद्वाज ने, सबको ठहरने की व्यवस्था कराई। तुलसी बाबा कहते हैं कि बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भरत ने तीर्थराज प्रयाग बंधन किया और कहा अपना धर्म छोड़ना, क्षत्रिय का धर्म होता है वह किसी से कुछ मांगता नहीं, सच्चा क्षत्रिय है वो हमेशा देगा, किसी से मांगेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आज भरत जी कह रहे हैं कि महाराज मैं आपसे अपना धर्म छोड़कर आपसे मांग कर रहा हूँ। और मांग क्या कर रहे हैं, तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर बताया और लिखा,
धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए सिर्फ रति। और रति किसमें? रति यानी प्रेम। रति किसमें चाहिए? राम चरण में। महाराज मुझे राम के चरणों में बस प्रेम मेरा दिल पर प्रतिदिन जन जन्मांतर करता ही रहे। प्रयागराज मुसलमान में प्रकट हुए, बोले महाराज मेरे पास में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके अलावा तो कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। हाँ महाराज आप कहते हैं तो मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूं कि आपका कल्याण हो और आपका मन हमेशा राम के चरणों में लगा रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की हो। सब लोग प्रयागराज में रुके हैं। दिन में किसी ने फलाहार ग्रहण नहीं किया, संध्या कालीन हुआ, सबने संध्या ग्रहण किया, फलाहार ग्रहण किया। उसके बाद में सब भगवान के नामों में लग गए। भरत जी जहाँ जहाँ रुकते हैं, प्रभु दर्शन के लिए जाते हैं तो जहाँ जहाँ रुकते हैं रास्ते में तो राम नाम लेवाते ही हैं, लेते ही हैं। साथ में जिस जगह विश्राम की जाती है उस जगह भी भगवान का नाम लेवाते हैं। सारी सभा बैठी है, सारे अवध प्रजा बैठे हैं, ऋषि महात्मा बैठे हैं और उसी बीच में सब भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। यही नाम साचा मिला है नारा, जिसने जाचा मिला है नारा, जिसने
श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय
आयो तुलसी बाबा कहते हैं कि संपत चढ़ई मुनि जैसे एक पिंजरे में चकवा और चकवी रहते हैं और एक दूसरे से बात ना करें, वैसे ही आज आश्रम में भरत जी और राजगद्दी के बैठाने के लिए ले जाने के लिए जो संबंध में करती है दोनों एक साथ में हैं, लेकिन भरत जी उधर दृष्टिपात ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे। सिर्फ मन में एक ही कामना है, राम दर्शन। राम दर्शन कैसे हो? धन्य है आज की बारी में ऑर्डर देखा जाए तो शायद ऐसे तो नहीं कर सकते, इतना बड़ा नहीं कर सकते, इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकते। लेकिन ये हमें आपको राम गाना सीख देते हैं कि भाई भाई में कैसा त्याग होना चाहिए। आज भरत ने सब कुछ त्याग दिया अपने भाई भाई, और हम आप एक एक के लिए मार मार लेते हैं, मगर तरफ नौबत आ जाए। वो कारण यही है कि हम आप सब इस राम कथा से दूर होते जा रहे हैं। बस यही जगह इसको हम आप पकड़ कर रखते हैं तो कभी भी जीवन में हम आप गलती कर ही नहीं सकते।
गलती आदमी सिर्फ इसी वजह से करता है कि 10 रुपए की जगह 50 रुपए मिल जाते हैं। इसके अलावा तो और किसी कारण से नहीं करता, बस इसी कारण से करता है। अरे सोच लो भैया, कोई बात नहीं, 4 रोटी की जगह 2 रोटी ही खा लेंगे, क्या जरूरी है कि 4 रोटी खा लें? जीवन में जिसमें उद्धार कार्य हो करना चाहिए, और कार्य वही सही होता है जो शास्त्र सम्मत होता है। आप कोई भी कार्य करिए, आपके कार्य से किसी को मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से और कर्म से किसी की हानि नहीं है, वो प्रसन्न रहे। अगर इस भाव से कार्य करते हैं तो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। आज भरत जी एकदम शांत बैठे हैं, तुलसी बाबा कहते हैं, सारी सभा में सब लोग राम भजन करते, शयन किए, सुबह हुई, सब लोग उठे, प्रयागराज में स्नान किए, संध्या वंदन किए। वहां पर भरद्वाज से भरत जी ने कहा, महाराज अब हमें आप रास्ता बताइए कि भगवान किधर गए। देखिए, भगवान से मिलने का एक ही मार्ग है और वो है संत। बिना संत के भगवान को दर्शन हो ही नहीं सकते। आज अवध की प्रजा को, अवध राज कुटुंब को राम दर्शन करना है तो भरत जी के साथ हो जा रहे हैं, और भरत संत है, संत से उठ रहे हैं। लेकिन भरत जी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भरत जी अपने आप को संत नहीं मानते हैं, इसलिए महात्मा संत भरद्वाज से पूछ रहे हैं कि महाराज कृपा करके मार्ग बताइए कि प्रभु किस मार्ग में। तो जैसे प्रभु को मार्ग दिखलाया अपने 4 शिष्यों को भेज, उसी प्रकार आज भरत जी को भी अपने 4 शिष्यों के साथ भेजकर उन्हें रास्ता दिखलाया। भरत जी अपनी सारी प्रजा को लेकर, माताओं को लेकर प्रयागराज से भगवान की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब वहां पर उन्होंने प्रस्थान किया तो वहां से भरत जी ने युक्ति लगाई कि मुझे गुप्त रूप से चलना है ताकि कोई भी ये जान न पाए कि भरत कदर चल रहा है। क्योंकि भरत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी राज कुटुंब को, राज परिवार को पता चलेगा तो वो सब के सब पैदल चलने लगेंगे, मां दुखी होगी। शत्रुघ्न और गोरे राज को सूचना दी भरत जी ने कि मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ, आप लोग राज परिवार को, माताओं को लेके चलिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पैदल जा रहा हूँ। सब लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा में बोलते हुए भगवान का नाम रटन करते हुए और यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम
भगवान का नाम ले रहे हैं। देखिए कहीं भी यात्रा प्रारंभ करें, आजकल देखते होंगे लोग बाहर जाते हैं सिर्फ यात्रा करने के लिए, तो उनके साथ में विपत्ति क्यों आती है, उनके साथ में ऐसा क्यों होता है? भगवान ने करे किसी को ऐसा हो, लेकिन मैं पूरे अपने स्वाभिमान से कह सकता हूँ कि जितने लोगों का ऐसा दुर्गति होता है, कोई न कोई गलत कार्य कोई सोचते होते हैं। अगर आप यात्रा में जा रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कभी भी आपके साथ में अनिति हो ही नहीं सकती। श्रद्धा विश्वास पूर्वक करके तो देखें। आज लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए तो 2-4% तो लोग जाते हैं, सब भाव जिनको सिर्फ दर्शन करना है, बाकी तो सब एंजॉय करने जाना। एंजॉय जब होगी तो फिर क्या होगा? कुछ स्थान को छोड़ के रखिए जहाँ पर सिर्फ भक्ति करने को। जैसे हम आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, हॉल बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। हर कमरे में, किचन में, बेडरूम में, हर जगह कुछ न कुछ अपवित्रता कर देते हैं। चाहे भोजन करके गिरा दे रहे हैं या चाहे दूसरे गिरा दे रहे हैं, कुछ न कुछ अपवित्र कर देते हैं। लेकिन क्या मंदिर गिरा के अपवित्र करते हैं? क्या मंदिर नहीं करते? तो वैसे हमारे आपके भारत में जो तीर्थ स्थल है, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि वहाँ पर जितनी पवित्रता से जाया जा सके उतनी पवित्रता से जाएं, और जितनी देर वहाँ रहें, पवित्र मन पवित्र भाव से। लेकिन हम करते नहीं। आज तीर्थ यात्रा से जब भरत जी प्रारंभ कर रहे हैं यात्रा को, तो सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। हाँ, कई बार सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिल जाता है, लोग बात करते हैं यात्रा में और गाड़ी नहीं चल रही है, ले रहे हैं लोग मदिरा पान कर रहे हैं और जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं और बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कहीं तीर्थ स्थल पे जाओ, कहीं दर्शन करने जाओ, कहीं भगवान की भक्ति करने जाओ तो संत को साथ लेके जाओ। संत रहेगा तो ये सब गलती आप नहीं करोगे। तो आज अवध की प्रजा एक रंग सावधानी से राम दर्शन के लिए संत भरत के साथ जा रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं उधर चित्रकूट सुबह सीता मैया रुदन कर रही है। भगवान राम आए, पूछे देवी क्या हुआ? बोले महाराज आज मैंने स्वप्न देखा। प्रभु ने कहा स्वप्न कैसा? बोले प्रभु मुझे स्वप्न आया कि भरत भैया चतुरंगी सेना लेकर आ रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना कि भरत चतुरंगी सेना लेकर आ रहा है तो राम जी एकदम प्रसन्न हो गए। बोले देवी इसमें रुदन करने की क्या बात है? बोले महाराज अगर यही मैंने स्वप्न देखा होता तब तो ठीक था, लेकिन मैंने आगे भी स्वप्न देखा। बोले क्या? बोले उस चतुरंगी सेना में माता जी भी साथ में, तीनों माताएं साथ में आ रही हैं, लेकिन महाराज माताओं के माथ पर बिंदी नहीं लगी, उनके माथे पर बिंदी नहीं लगी है। जैसे ये शब्द राम नाम के कान में पड़े, राम नाम समझ गए कि अब
पिताजी हम लोगों के बीच में नहीं रहते, लेकिन प्रभु ने धारण रखा कि अगर हम रोएंगे तो जानकी और लक्ष्मण दोनों रुदन करने लगेंगे। क्या घर का जो मुखिया होता है, जो करता है, तकलीफ करता है, क्या उसको रोने की इच्छा नहीं होती? उसका जो हृदय होता है वो भी सोचता है कि दो चार आदमी बहा लो, लेकिन नहीं बहा पाता। वो अंदर ही अंदर घुटता है, अपने आप को जलाता है उस दुख में, लेकिन बाहर आंख से आंसू नहीं आने देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरे आंख से आंसू आए तो परिवार में जितने और हैं हमसे नीचे सब लोग। तो आज राम जी अपने आप को संभाल कर और उन लोगों को शांत करा रहे हैं कि स्वप्न है देवी, स्वप्न में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है चलने दें। इतना प्रभु भीतर की दिशा की ओर रुख करके बैठे हैं और मना रहे हैं। कल्पना करिए अपना सब छूट जाए और कहीं एकांत में बैठे हैं, कैसा लगेगा? पूरा भरा परिवार, लेकिन सिर्फ राम जी को प्रसन्नता है कि मेरी माँ और मेरे पिता ने मुझे ये कार्य सौंपा है, इसको मैं हंसते हंसते करूंगा। राम जी के हृदय में तनिक सा भी भान नहीं है कि मैं वन में क्यों आया। उनको तनिक सा भी दुख नहीं, एकदम आनंद में है। माँ बाप कहीं पर चलना चाहिए, अगर माँ बाप कुछ कह दें, ये हमेशा गांठ बांध के रखिएगा कि कभी भी माँ बाप आपको कमिटी के मार्ग पर या आपका जिसमें नुकसान हो जाता है वो चीज करने के लिए आपको राय कभी नहीं देंगे। कभी कभी होता है कि माँ बाप जो कह रहे हैं हो सकता है आपकी नजर में सही नहीं लग रहा है, आपकी नजर में सही है, तो कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं उनकी बातें बड़ी प्रेम से सुनिए और उनसे कहिए ठीक है पिताजी हम ऐसा ही करेंगे। कहीं भी कोई भी कार्य करने के लिए निकले तो एक बार माँ बाप से राय अवश्य ले, उनको बोल के निकले पिताजी ऐसा मैं करना चाहता हूँ, करना तो आप अपने मन का ही है, लेकिन फिर भी एक बार अवश्य इससे उनके मन को भी तसल्ली मिल जाएगी। राम जी समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आनंद करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब ईश्वर अच्छा ही अच्छा करेंगे। बैठे हैं प्रभु राम तुलसी बाबा कहते हैं अवलोकी कारण तुलसी लोकी
राम जी बैठे हैं वेदिका पर और उत्तर की तरफ किए हैं। इतने ही कौतूहल भगवान उत्तर की ओर देखने के पशु पक्षी सब घर से भागते हुए दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। चारों तरफ धूल ही धूल दिख रही है। प्रभु विचार में पड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जंगल में आग लग गई हो या वास्तव में भरत शत्रुघ्न सेना ले आया हूँ। भरत जी आ रहे हैं इधर राम जी के साथ में लक्ष्मण भैया खड़े हैं। लक्ष्मण जी के कान में जैसे गया कि भरत शत्रुघ्न सेना लेकर आ रहा है, तुरंत ही क्रोध कर बैठे हैं। बोले महाराज आप निश्चित रहिए, मैं भरत को शत्रुघ्न को जो मारूंगा ही उसकी शत्रुघ्न की सेना को भी मारूंगा, किसी को भी आपके टूटी आगे पास नहीं दूंगा महाराज, आप निश्चित रहिए। राम लक्ष्मण जी को समझाया अपना भरत ऐसा नहीं, उसका हृदय अनेकों समुद्र की गहराई ऐसी हो वो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए भरत ऐसा मन में विचार करके आए ये हो नहीं सकता। इतनी बार चली गई कहीं ज्यादा तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत खराब हो गया, राम जी परीक्षा लेना चाहते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तुलसी बाबा कहते हैं लक्ष्मण जी जब उग्र हो जाता है तो भगवान राम को खूब समझाते हैं। लखन जगत में जिसे बड़ी बड़ी वस्तुएं मिलती हैं वो लोग हमेशा होश आवाज खो बैठे हैं, परंतु भरत ऐसा नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पावन परम पुनीता, पावन परम पुनीता भजोरे श्री राम सीता, पावन परम पुनीता भजोरे श्री राम सीता, भजोरे श्री राम सीता, पावन परम पुनीता भजोरे श्री राम सीता, 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 श्री राम सीता,
मेरा निवेदन है आपसे कि यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा में तो पानी अंदर नहीं आएगा, ये यहाँ पर कूलर किया है।
बोलिए रामचंद्र भगवान